Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hongsuk, Park Jimin, Kim Taehyung, John Jungkook, BTS, I Purple You। आप सभी तो BTS को जानते ही हो, वो कौन है, वो क्या है और वो कहाँ है। और वो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं या एक सिंगर ही नहीं, वो एक लाइफ है। कितने न जाने कितने आर्मीज़ के लिए या कितने इंसानों के लिए, क्योंकि उन्होंने मदद की है वो इंसान को अंधेरे से बाहर निकालने की, डिप्रेशन जैसा जो अंधेरा ज़िंदगी में होता है उससे बाहर निकाला है उन्होंने। और आप कभी सोच सकते हो एक आर्टिस्ट ऐसा कर सकता है? नहीं ना, उन्होंने कई आर्मीज़ के साथ ऐसा किया है। जो आज उनके इतने आर्मीज़ है पूरी दुनिया में, इतने लोग उन्हें जो प्यार करते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो बहुत सुंदर है या वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है अंदर से। खूबसूरत इंसान का मतलब कि उनमें प्यार है जो वो इस दुनिया में बांट रहे हैं। जैसे एक माँ में प्यार होता है तो वो अपने बच्चे से बांटती है, वैसी उनमें प्यार है वो पूरी दुनिया में बांट रहे हैं अपनी कला के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए। जब वो गाना भी गाते हैं तो उनके जो सॉन्ग्स हैं वो हेल्पफुल ही होते हैं, लाइफ लेसन्स होते हैं उनमें। उनके गानों में कोई रोमांस नहीं होता या ब्रेकअप नहीं होता ओनली, या कोई वायलेंस नहीं होता किसी भी चीज़ का। उनके सॉन्ग में सेल्फ एक्सप्रेशन होता है और आज की डेट में हर इंसान को उसकी बहुत ज़रूरत है सेल्फ एक्सप्रेस करने की। तो जैसे हर एक आर्मी की एक BTS के थ्रू अपनी लाइफ में उन्हें एक सेंस ऑफ पर्पस मिला है या जीने की एक नई वजह, वैसे ही कहीं ना कहीं मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी रही है। तो आज मैं बताती हूँ कि BTS कौन है मेरे लिए। तो एक उदाहरण से समझिए, फॉर एन एग्जाम्पल, BTS मेरी लाइफ में ऐसे जैसे एक रूम है, अंधेरा है, उसमें पूरी तरीके से अंधेरा है। तो उस रूम में अगर एक छोटा सा दिया भी जल जाए ना, एक बाती भी जल जाए दिए की, तो वो भी सब दुनिया की उसके लिए सबसे बड़ी रोशनी हो जाती है। वैसे ही मेरे साथ हुआ था जब मैं छोटी थी, 15 और 16 ईयर्स ओल्ड। उस समय मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी कम उम्र में डिप्रेशन कैसे हो सकता है? तो वो इसी वजह से, क्योंकि मेरा जो बचपना गुजरा वो काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरा, काफ़ी मैंने डोमेस्टिक वायलेंस था और फिर स्कूल में बुलीड भी रही, क्योंकि मैं स्टडी में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो इसी वजह से, और मैं इतनी ओपन अप भी नहीं थी, तो इसी वजह से मैं घर में ज़्यादा रही। फिर फैमिली को स्ट्रगल करते देखा। इतनी कम उम्र में, मैं बहुत छोटी थी उस उम्र में, मैंने मेरी पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े देखे, मेरी मम्मी को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देखा इतनी कम उम्र में अपनी आंखों के सामने। मतलब कि जो भी उनके सामने कपड़ा या जो भी होता था वो अपने गले में बांधने लगती थी। मैं इतनी छोटी थी, मुझे कुछ पता तो नहीं था, पर मैं फिर भी मम्मी को ये सब करता देखती थी तो उनको पकड़ती थी, उनको रोकती थी, उनको ये सब कुछ भी नहीं करने देती थी, बीच में आ जाती थी। ये सब मैंने किया। वो सारी चीज़ें देख के मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया था उनको खोने का। तो आप सोचो, जिनसे आप इतना प्यार करते हो, जिनको आप देख रहे हो, वो अगर ऐसा करे तो आप पे क्या गुजर सकती है। और वहीं से मेंटल सफरिंग शुरू हो गई थी, डिप्रेशन कॉज हो गया था इसी वजह से। और मैं ये जानती हूँ कि आप सब भी अपने लाइफ में भले अलग ही तरीके से पर किसी न किसी वजह से गुजरे हो। मैं जब स्कूल भी जाती थी तो मैं किसी से बात नहीं करती थी, एकदम चुप साइलेंट रहती थी, तो कॉर्नर में, और फिर मैं स्टडी भी नहीं करती थी, तो वो स्कूल लाइफ भी मेरी इतनी अच्छी नहीं रही। उसके बाद मैं ज़्यादा बाहर लोगों से इंटरेक्ट नहीं की, घर ही घर में ज़्यादा रही और अपने में ही समय बिताया। तो इसी चक्कर में डिप्रेशन कॉज हो गया था, क्योंकि जो रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि जो बच्चा बहुत कम उम्र में अगर डोमेस्टिक वायलेंस देख ले या लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें देख ले बहुत कम उम्र में ऐसी, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ था।
तो इसलिए मैं बहुत कम उम्र में, तो मेरे साथ भी ये हुआ। फिर मुझे उस समय सुसाइडल थॉट्स आते थे, तो जो मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा लड़ाई झगड़े में, वो मैं अकेले करा करती थी, खुद को आइसोलेट करके कि सुसाइड अटैम्प्ट। और ऐसे करते करते वो चीज़ बढ़ती चली गई। मेरी लाइफ आई वॉज बिकेम होपलेस पूरी तरीके से। और फिर जब किसी की न्यूज़ आती थी कि इस इंसान की डेथ हो गई इसकी, तो यू नो व्हाट, मेरी विश क्या हुआ करती थी उस उम्र में, जिस उम्र में जीने की विश होनी चाहिए कि इस इंसान की जगह पे मुझे होना था। तो कुछ इस कदर मैं हो चुकी थी कम उसके बाद फिर एक दिन मेरी लाइफ में एक न्यू रोशनी आई, मेरे अंधेरे में एक न्यू रोशनी आई, एक नई रोशनी, जो ऐसा नहीं कि पूरी लाइट जल गई चारों ओर, बट एक वो बाती होती ना दिए की, वो जल गई। और वही उस समय मेरे लिए काफ़ी थी ये ज़िंदगी को नई तरीके से जीने की वजह देने के लिए। तो BTS मेरी लाइफ में यही है। उनसे ही मेरे जो अंधेरा छा गया था मेरी लाइफ में, उनसे ही मुझे रोशनी मिली कि मेरी लाइफ उसके बाद से पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। जैसे कि हर एक बच्चा जब वो 15-16 का होता है तो वो सफ़र करता है, और जब वो सफ़र करता है किसी ना किसी वजह से, तो इसी वजह से वो उस उम्र में गलत कदम उठा लेता है, ताकि क्योंकि उसकी सफरिंग पेन वो फेस नहीं करना चाहता, इसलिए वो ऐसे कदम उठा लेता है जिससे उसको दर्द नहीं हो। तो वो उसके गलत ही कदम होते हैं। तभी तो 15-16 साल में बच्चा या तो अल्कोहलिक एडिक्टेड हो जाता है, या कई बैड हैबिट्स हो जाती है, या तो कोई रिलेशनशिप में आ जाते हैं इतनी कम उम्र में, ताकि वो अपनी सफरिंग ख़त्म कर सके। हमें लगता है कि वो उसको एंजॉय करने के लिए एक गलत हरकतें कर रहे हैं बच्चे, या पर होता क्या है कि वो जो मेंटली सफ़र करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ये हुआ, पर मैं लकी इनफ थी कि BTS मेरी लाइफ में आए कि उस एज में, तो मुझे लाइफ में एक राइट डायरेक्शन मिली जीने की, मुझे लाइफ में एक न्यू पर्पस मिला जीने का। जैसे कि अंधेरे में जब रोशनी आती है तो हमें नज़र आने लगती है ज़िंदगी को जीने की एक नई वजह मिल जाती है, वैसे ही मुझे एक नई वजह मिल गई BTS के आने से मेरी लाइफ में, और मेरी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। मैं पूरी तरीके से जीने लगी, जस्ट पूरी तरीके से ऑपोजिट हो गया। मैंने उसके बाद सेल्फ ग्रोथ बुक्स पढ़ी, और फिर मैं अपनी लाइफ को जीने को लेकर पूरी तरीके से पैशनेट हो गई। फिर मैंने हर एक पॉसिबल, जो मैं होपलेस हो गई थी पहले कि मुझे सिर्फ सुसाइडल थॉट्स आते थे, उसका जस्ट ऑपोजिट हुआ कि मेरे को फिर जीने की एक वजह मिल गई। तो फिर मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, डांस करना, बेकिंग, कुकिंग, चॉपस्टिक से खाना, और मैंने स्पेनिश सीखना शुरू कर दी थी। इतनी ग्रामर तो हिंदी और इंग्लिश में नहीं सीखी थी जितनी स्पेनिश में सीख ली थी। और उसके बाद फिर मैंने बुक्स भी रीड की। मैंने लाइफ में कभी इतनी बुक्स नहीं रीड की होगी जितनी सेल्फ ग्रोथ बुक रीड की। और फिर ऐसे करते करते, जैसे कि एक बीज उसकी माटी में बो दो तो उसमें से पौधा उग के आ जाता है ना, रूट्स आते, शूट्स आते हैं, उसके बाद ब्रांचेस और लीव्स और फिर फ्लावर्स। एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं लाइफ जीने लगी खुल के, और अब तो मैं योगा भी करती हूँ और इसी के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी निभाती हूँ, क्योंकि अब मैं एक स्टूडेंट नर्स हूँ। तो हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी निभाना, और उससे पहले योगा करना, प्राणायाम करना, फिर वहाँ जाके ड्यूटी निभाना, घर आना, और अब यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंधेरे में वो दिए की जो रोशनी थी वो काम कर गई, वो रोशनी काम कर गई जिंदगी को जीने के लिए। तो BTS फॉर मी जिंदगी को जीने का एक रोशनी है। और आपके लिए वो क्या है?